वंस अगेन। हाँ, अपने देश में आ गए। गुड इवनिंग यू ऑल वंस अगेन। लेट्स गो ऑन विद एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 का 6। क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 6, फिफ्थ का 6। ओके। Rajkumar Limited had purchased some machines for rupees 82,000 on 1/4/12। परचेज किया सम मशीन्स मतलब दो चार मशीन एक साथ में खरीदी होंगी 82,000 में। द इंस्टॉलेशन एक्सपेंस ऑफ दिस मशीन वॉज रुपीज 8,000। तो 82,000 हम बैंक लिखेंगे, राइट। 82,000 बैंक लिखेंगे और 8,000 कैश। क्लियर एवरीवन। ऑन 1/10/14 लगभग 1.5 साल के बाद कंपनी परचेस्ड अनदर मशीन, और एक मशीन खरीदा 70,000 बैंक गिनेंगे और उसका एक्सपेंस 2,000 कैश गिनेंगे। कंपनी प्रोवाइड्स डेप्रिसिएशन 10% एवरी ईयर अंडर SLM। 30% of machines from first purchase were sold for 20% profit on book value on 31/3/15। लास्ट डेट को जो पहले खरीदी गई थी ना वो मशीन का 30% मशीन्स बुक वैल्यू के 20% प्रॉफिट में उन्होंने सेल कर दिया। क्लियर। आटलू ख्याल आई गयो बधाने। करिए वर्किंग स्टार्ट करिए, वर्किंग स्टार्ट करिए। ओके। चलो वर्किंग्स क्वेश्चन 5 का 6। ओके। मशीन 1, चलो बैंक और कैश कितना लिखेंगे वो जरा देख लो पहले। तो मशीन 1, मशीन 2। मशीन 1 में बैंक कितना लिखेंगे? मशीन 1 में बैंक लिखेंगे 82, कैश 8। क्लियर। 82,000, 8,000। इसमें 70,000 और 2,000। चलो डन। એટલે કોસ્ટ મળી જશે આપણને। કોસ્ટ મળી જશે 90,000, 72,000। अब इसमें ना 30% एंड 70% कर देने का भाई। 30% एंड 70%। 27,000, 63,000। क्लियर। क्यों किया ऐसा? 30% 20% क्यों किया मालूम है? क्योंकि जो पहले मशीन खरीदी गई थी ना उसका 30% हमें सेल करना है। जो देखा है थे 30% मशीन फ्रॉम द फर्स्ट परचेस वेर सोल्ड। ક્લિયર। એટલે પહેલાથી જ આપણે 30% કરી દઈએ। પહેલાથી શું કરીએ એનું 30%। ઓકે ડન। ખ્યાલ આવી ગયો બધાને? ખ્યાલ આવી ગયો? बोलो कोई डाउट है तो बोलो અહીં સુધી। अब डेप्रिसिएशन कितने परसेंटेज है? 10% ना। डेप्रिसिएशन 10%। ओके। तो एनुअल डेप्रिसिएशन 2,700, 6,300 एंड 7,200। क्लियर। क्लियर। एनुअल डेप्रिसिएशन। अब जो दूसरा वर्किंग करते थे मशीन 1 में 30%, 70%। एंड मशीन 2 परचेज सेल। चलो परचेज कौन से डेट को किया? मशीन 1 परचेज कौन से डेट को किया? बोलो चलो जल्दी। मशीन 1 परचेज कौन से डेट को किया? मशीन 1 परचेज कौन से डेट को किया? 1/4/12, दोनों में ही 1/4/12। क्लियर। मशीन 2 कौन से डेट को परचेस किया? मशीन 2 कौन से डेट को परचेस किया? मशीन 2 1/10/14, राइट। 1/10/14।
ओके, वो 30% मशीन सेल कौन से डेट को किया? 30% मशीन सेल कौन से डेट को किया हमने? 30% मशीन सेल कौन से डेट को किया? 31/3/15। इतना ख्याल आ गया सबको? देखो 3 साल है, 2012-13 उस साल में परचेज है, 2013-14 उस साल ना परचेज है ना सेल है, एंड 2014-15 उस साल में परचेज भी है और सेल भी है। क्लियर? आटलू ख्याल आई क्यों? चलो बोलो जल्दी। ये ख्याल आ गया सबको? 2012-13 उस ईयर में परचेज है, 13-14 उस साल ना परचेज है ना सेल है। क्लियर? एंड 14-15 परचेज भी है और सेल भी है। डन? क्लियर? चलो आगे लिखें, आगे लिखें। 1/4/12 वो जो वर्किंग अपन करते हैं वो वाली याद है ना? लिखें 1/4/12 એ દિવસે પરચેસ બરાબર. આમાં લખવાના 27,000 અને આની અંદર 63,000. આમાં ડેશ. આ યરમાં બીજું કંઈ નથી, ડાયરેક્ટ 31/3/13 એ દિવસે ડેપ્રિસિએશન આખા વર્ષનું જ આવશે 2,700 6,300. ओके, ये फर्स्ट ईयर फिनिश हुआ अपना, फर्स्ट ईयर. माइनस करो कितना आ रहा है बोलो? 24,300 एंड 56,700. चेक कर लेना, राइट है? 56,700 થઈ જાય. ડન બોલો, આટલું થઈ જાય. ડન બોલો. तो ये हो गया 1/4/13 का बैलेंस. अब सेकेंड ईयर में कोई परचेज सेल है? सेकेंड ईयर में कोई परचेज सेल है? यस और नो? कोई परचेज सेल नहीं, तो सीधे लास्ट डेट को क्या आएगा? सीधे डेप्रिसिएशन 2,700 6,300. सेम रहेगा ना डेप्रिसिएशन? SLM है, सेम रहेगा. $21,600 $50,400. इतना हो जाए. अगेन डन बोलो. सेकेंड ईयर फिनिश हुआ. अब कौन सी डेट आएगी? अब कौन सी डेट आएगी? 1/4/14 के बाद कौन सी डेट आएगी? कौन सी डेट आएगी? देखो लिखा सर ने. શું છે આ ડેટ પર? ફરી શું છે આ ડેટ પર? પરચેસ છે. સેકન્ડ મશીન કેટલામાં પરચેસ કર્યું? 72,000. क्लियर? अगेन 31/3/15 उस दिन डेप्रिसिएशन लास्ट डेट ही है, तो हर एक पे डेप्रिसिएशन आएगा, हर एक मशीन पे. पूरे साल यूज किया इसको तो 2,700, इसको भी पूरे साल यूज किया 6,300. आने आम तो आखा वर्षનું डेप्रिसिएशन 7,200, પણ કેટલા મંથ यूज કર્યું આપણે? ખાલી 6 मंथ, 6 महीने यूज किया ना. कितना आएगा? 110 से 31/3 6 मंथ का डेप्रिसिएशन कितना आएगा भाई? पूरे साल का तो 7,200 है. कितना आएगा? 3,600. राइट? माइनस करो, माइनस करो उसको. तो ये बचेगा 68,400. ये बचेगा
44,100 और ये वाला 18,900। ओके, ये वाला सेल किया। कैसे सेल किया? प्रॉफिट से या लॉस से? ये सेल नहीं किया, ये वाला नहीं किया सेल, ये वाला भी सेल नहीं किया। ओके, એટલે આ આપણો આન્સર આવશે, આ બેનો ટોટલ આન્સર આવશે 1,12,500 आंसर आएगा। क्लियर? ये आंसर आएगा बैलेंस। ये 30% सेल किया। कैसे सेल किया? प्रॉफिट या लॉस से? 18,900 10% सेल किया। कैसे सेल किया? 20% प्रॉफिट। कैसे सेल किया? 20%। करो 18,900 का 20%। 18,900 का 20% करो। 3,780, राइट? तो कितने में सेल किया होगा? वो बैंक कहलाएगा। कितने में सेल किया होगा? करो કેટલું આવે છે? 22,680 થઈ જાય। ડન બોલો એટલે આન્સર સ્ટાર્ટ કરીશું આપણે। આના ઉપરથી આપણે આખો આન્સર લખવાનું છે। આ થર્ડ एक बार 5-7 मिनट आराम से दे देने का इतने में। एवरीवन से डन, तो आंसर स्टार्ट करेंगे। एक बार 5 मिनिट आना માટે આપી દેશો ને, આન્સરમાં કોઈ ભૂલ નહીં પડે। ઓકે, others ready? चलो बच्चों तैयार? બીજા રિપ્લાય કેમ નથી આવતા? થઈ ગયો વર્કિંગ તો બોલો। चलो आंसर स्टार्ट करते हैं। आंसर स्टार्ट करते हैं। पूछा क्या है? पूछा क्या है इसके अंदर? पूछा क्या? फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर मशीन अकाउंट एंड इफेक्ट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ईच ईयर, हर साल का मतलब 3 P&L 3 बैलेंस शीट। ओके, स्टार्ट करिए, स्टार्ट करिए। डेबिट साइड 1 4 12 दो बार लिखेंगे 1 4 12। टू बैंक अकाउंट 2 कैश अकाउंट। कितना था बैंक? कितना था बोलो? चलो बैंक कितना था? कितलू हतु बैंक? बोलो बोलो बोलो। 80,000 था ना? 82,000। और कैश कितना था? कैश कितना था? 8,000। कैश कितना था? 8,000। और कुछ नहीं इस साल तो लास्ट डेट पे सीधे सीधे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 9,000, राइट। बस तो क्लोज करी दईशु। फर्स्ट ईयर फिनिश क्लोज करी दो। फर्स्ट ईयर फिनिश क्लोज करी दो। माइनस करिए 81,000 आवशे। શું કહેવા છે 81,000? by balance carried down. Yes.
इतना हो गया, डन बोलो, फर्स्ट ईयर फिनिश, सेकेंड ईयर पे जाएंगे। इतना हो गया, डन बोलो, फर्स्ट ईयर फिनिश, सेकेंड ईयर पे जाएंगे। वन 413 सेकेंड ईयर, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, वही 81,000। सेकेंड ईयर में कुछ परचेज सेल नहीं है, डायरेक्ट लास्ट डेट पे डेप्रीसिएशन 31,314 बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। सेकेंड ईयर में भी कितना आएगा डेप्रीसिएशन? जितना फर्स्ट ईयर में था उतना ही। कितना आएगा सेकेंड ईयर में डेप्रीसिएशन? कितना आएगा? 9,000, क्योंकि सेकेंड ईयर में भी ना कोई परचेज है ना सेल है। सेकेंड ईयर फिनिश हो गया, क्लोज कर दें। 81,000, एज 81,000 क्रेडिट में रखिए, माइनस करो, सो द बैलेंस इज 72,000। by balance carried down. Third year 1,414 to balance brought down. $72,000। थर्ड ईयर में ध्यान से लिखना है थोड़ा, क्योंकि थर्ड ईयर में थोड़ी ज्यादा खिचड़ी पकी हुई है। कौन सा डेट आएगा? अब कौन सा डेट आएगा थर्ड ईयर में? थर्ड ईयर में कौन सा डेट आएगा? बोलो वर्किंग देख के जरा, कौन सा डेट आएगा थर्ड ईयर में? 1,414 तो लखी दीधું, बैलेंस लखी दीधું, પછી 1,1014 उस दिन परचेज है, तो दो बार लिखेंगे वो डेट, दो बार लिखेंगे, दो बार 1,1014। चलो वहां पे टू बैंक अकाउंट एंड टू कैश अकाउंट। કેટલું છે મશીન 2 માં? ચલો બોલો મને કેટલું છે? બેંક અકાઉન્ટ, યસ, વેરી ગુડ, 70,000, 2,000। હવે ક્રેડિટ સાઇડ થર્ડ યર માં લાસ્ટ ડેટ જ છે સીધું 31,315 બાય डेप्रिसिएशन अकाउंट। दोनों मशीन है इसलिए थोड़ा जगह छोड़ के M1 M2 करके लिखेंगे। M1 कितना था? M1 में 9,000 पूरे साल यूज किया है। पूरे साल यूज किया है इसलिए 9,000। और M2 पे, M2 को 6 महीने यूज किया हमने, इसलिए M2 के ऊपर आधे साल का गिना था हमने, 3,600। So this will be 12,600। आज डेट ऊपर सेल કર્યું છે, आज डेट ऊपर सेल કર્યું છે, तो શું લખાય ક્રેડિટ સાઈડ ભાઈ? सेल करो तो શું લખાય? શું લખાય સેલ करो तो? શું લખાય? बाय बैंक अकाउंट। क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट। कितने में सेल किया है? कितने में सेल किया? 22,680। कितने में सेल किया है? 22,680। ना 112,500 तो बेटा फाइनल आंसर આવશે આપણો। કેટલામાં જો બેંક સામે શું લખ્યું છે ધનરાજ?
બેંક સામે શું લખ્યું છે બેટા? ઓકે 22680. प्रॉफिट था या लॉस था? प्रॉफिट था या लॉस था? प्रॉफिट હતું કે लॉस હતું? प्रॉफिट तो डेबिट साइड ना, प्रॉफिट है तो डेबिट साइड, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ब्रैकेट में लिख देना प्रॉफिट, ब्रैकेट में लिखना है प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट था? कितना प्रॉफिट था? 3780। कितना? 3780। टोटल करो, चलो टोटल करो। 147,780। चेक करना, वही क्रेडिट साइड लिखो 147,780 माइनस करो। ये कितना आएगा देखो, बोलो मुझे, माइनस करके बोलो। ये आना चाहिए धनराज, वो अमाउंट जो आपने लिखा था, कितना आना चाहिए? ये आप पेलो अमाउंट आवो જોઈએ। $112,500 क्या कहलाएगा ये? क्या कहलाएगा ये? 31,315 बाय बैलेंस कैरी डाउन। અને આજ ખાલી નેક્સ્ટ ડે ડેબિટ સાઇડ લખીને એને છોડી દેવાનું। 1,415 हो गए 3 साल, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,12,500। सो दिस इज फिनिश्ड। થઈ જાય તો ડન બોલો। પછી આપણે ફિનાન્शियल स्टेटमेंट में इफेक्ट આપીએ। हर साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इफेक्ट पूछा है तो सेपरेट बनेगा ना, 3 P&L 3 बैलेंस शीट। क्लियर? થઈ જાય તો બધા ડન બોલો એક સાથે જરા। जो આજે રેકોર્ડિંગ ચાલુ છે દેખાય છે બધાને? આજે રેકોર્ડિંગ ચાલુ છે। चलो स्टार्ट करें। फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन कितना? चलो फर्स्ट ईयर के P&L में लिखो, फर्स्ट ईयर के P&L में, फर्स्ट ईयर के कितना है डेप्रिसिएशन? फर्स्ट ईयर के P&L में लिखो 9,000, सीधे 9,000 ही लिखने का। फिनिश P&L में, बैलेंस शीट में, फर्स्ट ईयर के बैलेंस शीट में भाई 90,000 की मशीन थी, 90,000 की मशीन थी। क्लियर? माइनस डेप्रिसिएशन, माइनस डेप्रिसिएशन 9,000। सो आउटर कॉलम 81,000। फर्स्ट ईयर फिनिश, फर्स्ट ईयर फिनिश થઈ જાય ડન બોલો એટલે સેકન્ડ ईयर पर જઈશું। फर्स्ट ईयर फिनिश થઈ જાય તો બોલો એટલે સેકન્ડ ईयर पर જઈશું આપણે। सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन कितना था बोलो? सेकेंड ईयर में कितना था डेप्रिसिएशन बोलो? नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं पूरा। 9,000 तो लिख दो, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी अकाउंट सेकेंड ईयर में 9,000।
और सेकेंड ईयर में बैलेंस शीट में कैसे लिखेंगे वो समझो। सेकेंड ईयर में बैलेंस शीट में कैसे लिखेंगे। इनर कॉलम 81,000 था, जो पिछले साल आउटर में था ना, इस साल इनर में, माइनस 9,000 वापिस डेप्रिसिएशन, तो आउटर कॉलम में सेकेंड ईयर में 72,000 हो जाए। डन बोलो सेकेंड ईयर, तो थर्ड ईयर पे पहुंचेंगे। सेकेंड ईयर થઈ જાય तो डन बोलो, थर्ड ईयर पर જઈશું। थर्ड ईयर में डेप्रिसिएशन कितना था टोटल बोलो। थर्ड ईयर में डेप्रिसिएशन टोटल कितना था। थर्ड ईयर में कितना था डेप्रिसिएशन। M1 M2 दोनों का टोटल थर्ड ईयर में कितना था। 12,600 राइट। 12,600। चलो थर्ड ईयर में यहां कैसे लिखेंगे। पिछले साल आउटर में था वो इनर कॉलम में 72,000 प्लस परचेज करेंगे। परचेज कितने का किया था, प्लस परचेज कितने का परचेज किया था, 72,000 का राइट। तो ये हो गया 1,44,000 माइनस डेप्रीसिएशन कितना था। डेप्रीसिएशन सेकेंड ईयर में टोटल डेप्रीसिएशन 12,600 माइनस डेप्रीसिएशन 12,600। परचेज को प्लस करेंगे, डेप्रीसिएशन को माइनस करेंगे। करो माइनस, कितना आ रहा है बोलो, कितना आ रहा है बोलो। 1,31,400। फिर सेल किया उसको क्या करेंगे, सेल किया उसको क्या करेंगे, माइनस सोल्ड आउट। सेल किया उसको क्या करेंगे, माइनस। क्लियर भाई। कितने का सेल किया, डायरेक्ट बुक वैल्यू माइनस करने की। कितने का सेल किया, बुक वैल्यू माइनस करना। सेल किया उसकी बुक वैल्यू कितनी थी, कितनी थी सेल किया उसकी बुक वैल्यू 18,900। कितना, 18,900 बुक वैल्यू माइनस करना है सोल्ड की। क्लियर। तो माइनस 18,900 कितना आ रहा है बोलो, 1,12,500। और प्रॉफिट से सेल किया था या लॉस से, प्रॉफिट से सेल किया था या लॉस से। प्रॉफिट से सेल किया था, तो प्रॉफिट हो तो P&L में क्रेडिट, लॉस हो तो डेबिट। क्लियर। प्रॉफिट था ना, तो लिखें बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट। कितना प्रॉफिट था, कितना प्रॉफिट था, हाउ मच वॉज द प्रॉफिट, કેટલું હતું પ્રોફિટ। પ્રॉफिट હોય તો P&L માં ક્રેડિટ અને લોસ હોય તો ડેબિટ। कितना प्रॉफिट था बोलो, 37। डन થઈ ગયું। આ थर्ड ईयर। थर्ड ईयर थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट था इस क्वेश्चन में। कोई डाउट बोलो। कोई डाउट हो तो बोलो। ओके आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं। देखें क्वेश्चन नंबर 7। Sharma Limited has purchased machine 67,000 on 1/4/12. Installation expense of this machine 3,000.
Depreciation is to be provided 10% every year under reducing balance method. A certain amount of depreciation pass journal entries and prepare machine account and depreciation account for first 3 years. So the accounting effect in annual accounts of first 2 years. कितनी चीजें पूछी हैं? कितनी चीजें पूछी हैं? मशीन अकाउंट 3 साल का, पहले तो जनरल एंट्रीज, पास जनरल एंट्रीज, प्रिपेयर मशीन अकाउंट, एप्रिसिएशन अकाउंट फर्स्ट 3 ईयर, 3 साल की जनरल एंट्री। कितनी आएंगी जनरल एंट्रीज? कितनी आवश्यक बोलो, कितनी जनरल एंट्रीज आवश्यक, कितनी आवश्यक बोलो बोलो बोलो, कितनी एंट्रीज आवश्यक? पहले साल की 3, पहले साल की 3, फिर 2, फिर 2, 7, बिल्कुल राइट बेटा, 7 जनरल एंट्री आएंगी, बराबर। बने हुए कॉलम्स, बने हुए सबके कॉलम्स बने हुए। तो एक काम करिए, 7 हमने नहीं करता, 7 में शू बनानो जो ख्याल आई गयो, एक पेज जनरल एंट्री, 7 में लिख लो कॉलम्स, 1 पेज जनरल एंट्री। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 के लिए लिख लो, सर के भी कॉलम्स नहीं बने हुए इसलिए थोड़ा टाइम ज्यादा चला जाएगा, खाली लिख लो कॉलम्स क्या बनाने हैं भाई 7 में। क्लियर? आंसर 7 में क्या बनाना है? 1 पेज जनरल्स, ओके, 20 लाइन्स मशीन अकाउंट, 20 लाइन्स बहुत है, या 15 रख सो तो 50 है, 15 लाइन्स, राइट, 15 लाइन्स। 9 लाइन्स डेप्रिसिएशन अकाउंट, ओके, फिर P&L, P&L बैलेंस शीट, P&L बैलेंस शीट, कौन कौन से साल का? 2 साल, पहले 2 साल का पूछा है तो 12, 13, 13, 14 का। क्लियर? क्लियर एवरीवन? 2 साल का P&L और 2 साल का बैलेंस शीट, ओके, ख्याल आ गया? बन जाएगी इतनी चीजें। से यस नो फास्ट, 2 વર્ષનું P&L અને ખ્યાલ આવી ગયો? આ 5 લાઇન્સમાં જેમ આપણે બનાવીએ છીએ એમ, સેમ જેમ આપણે બનાવીએ છીએ એમ, સેમ એઝ વી પ્રિપેર, ओके। रिप्लाई तो करो कम से कम, अकेली वंशिका और धनराज जी रिप्लाई करते रहेंगे, आज ध्रुव है नहीं, सिर्फ यही 2 जने रिप्लाई करते रहेंगे, है ना? साहिर कभी कभी बीच बीच में रिप्लाई कर देते हो आप, तो बीजा बीजा रिप्लाई करो बेटा, नो लखो तो बीजा जरा बोलो, ख्याल आई गयो आटलो 7 में, ओके। 8 नंबर हम अभी कर देते हैं, 8 नंबर, मशीन अकाउंट सोर्स बैलेंस ₹60,000 इन द बुक्स ऑफ बेटुल एंड कंपनी ऑन 1/4/14। कंपनी प्रोवाइड्स डेप्रिसिएशन एट 10% एवरी ईयर अंडर आरबीएम, आरबीएम से डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करते। दिस मशीन वाज सोल्ड एट 25, आरबीएम में तो बुक वैल्यू पे डेप्रिसिएशन गिनना, 6 महीने में ये मशीन को बेच दिया, सिर्फ 6 महीने के अंदर। क्लियर? फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन पास नेसेसरी जनरल एंट्री एंड प्रिपेयर मशीन अकाउंट ऑफ द बुक इन द बुक्स ऑफ कंपनी, बराबर। चलो जल्दी एनो वर्किंग જોઈ લઈએ ભાઈ, વર્કિંગ જોઈ લઈએ। એક જ મશીન છે, એક જ મશીન છે ખાલી, અને એ બી સેલ કરી નાખ્યું એટલે મશીન અકાઉન્ટ ક્લોઝ જ થઈ જશે। ક્લિયર? आंसर 5 का 8, 1/4/14 बैलेंस है। कितना बैलेंस है? कितना बैलेंस है 1/4/14 को? कितना है बैलेंस? 60,000। कब सेल किया? तो 1/10/14 को सेल किया। सेल किया तो पहले क्या गिनना है उस पर? डेप्रिसिएशन। तो 60,000 का 10% आरबीएम में डायरेक्ट 60,000 पर 6 मंथ का ही आएगा क्योंकि 6 महीने यूज किया, राइट। कितलो आवशे बोलो जरा, काउंट करीने बोलो। हम तो 10%। वेरी गुड धनराज, अदर्स गॉट दिस। वैसे तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन होता 6,000 पर 6 महीने ही हमने यूज किया।
तो सेल किया उस दिन, बुक वैल्यू थी 57,000। ये जिस दिन सेल किया उस दिन की बुक वैल्यू आ गई। कितने में सेल किया भाई? 25% लॉस। लॉस है, माइनस करेंगे, माइनस लॉस करो 25%। 25% करो કેટલા થાય છે ભાઈ? 57,000 ના 25% 14250 माइनस कर दो। कितने में सेल किया होगा? कितने में सेल किया होगा वो लिखेंगे बैंक। ओके, दो एंट्री आएगी, दो डेप्रिसिएशन साथ में ही लिख देंगे, इसलिए दो एंट्री आएगी। तो जल्दी से 10 एक लाइन में जनरल्स का कॉलम और एक 5 लाइन का मशीनरी अकाउंट बना दो। चलो जल्दी, 10 लाइन जनरल्स के कॉलम और 5 लाइन मशीनरी अकाउंट, जल्दी ड्राफ्ट करी दो। થઈ જાય ડન બોલો એટલે સ્ટાર્ટ કરીશું। હું બી કોલમ્સ બનાવી દઉં ત્યાં સુધી। जनरल्स ऑफ बैतूल एंड कंपनी लिमिटेड। डेप्रिसिएशन साथ में लिखना है कि फिर अलग अलग लिखना है? बोलो। दो तरह से सर ने सिखाया था, याद है ना? याद है ना, दो तरह से सिखाया था। साथे लखવું છે डेप्रिसिएशन के अलग अलग लखવું છે? साथे लखવું છે કે अलग अलग? अलग अलग तो 3 एंट्री हो जाएंगी। अलग अलग लिखोगे तो 3 एंट्री हो जाएंगी। ओके, डन, रेडी? स्टार्ट करें। रेडी एवरीवन? अदर्स, दूसरे बच्चे मेरे रेडी हैं? चलो, फर्स्ट एंट्री 11014, 11014 की फर्स्ट एंट्री क्या आएगा भाई? पहले तो 3,000 रुपये डेप्रिसिएशन, उसकी एंट्री 11014 को अपन अलग अलग लिख रहे हैं। तो 11014 को डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट लिखो एंट्री। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 3,000, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 3,000 टू
Machinery account 3000. Depreciation account debit 3000 to machinery account 3000. Being depreciation charged under RBM. और आगे लिखना हो तो थोड़ा सा एट द रेट ऑफ 10% P.A. that means per annum. થઈ ગયું આટલું બધાનું બોલો डन. अब ये मशीन को कैसे सेल किया? प्रॉफिट से सेल किया या लॉस से? प्रॉफिट से सेल किया या लॉस से? लॉस से सेल किया तो सेकेंड एंट्री लिखें बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 42,750. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ब्रैकेट में लिख देंगे लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 14,250 to machinery account, to machinery account. Narration being machinery sold out at 25% loss of book value. Book value. Clear? So the amounts will be 42,750, 14,250 dash. In credit column dash dash 50 કેટલું હતું 57,000. अब लास्ट डेट कब होगी इस साल की? लास्ट डेट कब होगी? એ દિવસે ડેપ્રિસિએશન અકાઉન્ટ ક્લોઝ થશે. લાસ્ટ ડેટ ક્યારે હશે? ડેપ્રિસિએશન અકાઉન્ટ ક્લોઝ થશે. ક્યારે હશે લાસ્ટ ડેટ? ક્યારે હશે બોલો? 31/3/15 उस दिन डेप्रिसिएशन क्लोज करने की एंट्री. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 3000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 3000 કેમ કે ક્લોઝિંગ એન્ટ્રી લાસ્ટ ડેટ પર જ આવે. ટુ ડેપ્રિસિએશન અકાઉન્ટ 3000, ટુ ડેપ્રિસિએશન અકાઉન્ટ 3000 being depreciation account closed, being depreciation account closed. डन हो गया? इतना तो बोलो. આટલું થઈ ગયું હોય ડન બોલો એટલે મશીનરી અકાઉન્ટ જોઈ લઈએ આપણે ફટાફટ. तो मशीनरी अकाउंट पे आ जाए. लेजर्स ऑफ बेतुल एंड कंपनी लिमिटेड, लेजर्स ऑफ बेतुल एंड कंपनी लिमिटेड. लिखो 1,414. कितना बैलेंस था बोलो? कितना बैलेंस था? 1,414. आप लोग भी लिखवाओगे इस बार. कितलो बैलेंस है? 1,414. How much was the balance? 60,000, right? लास्ट डेट क्रेडिट साइड. लास्ट डेट नहीं, कौन सी डेट को डेप्रिसिएशन चार्ज किया था? सेल किया उस दिन 1/10/14. बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट आधे साल का, राइट, 3,000 रुपये. सेल किया उसी दिन. क्या लिखेंगे? और इसके बाद क्या लिखेंगे? और क्या लिखेंगे इसी डेट को? और क्या लिखेंगे? और क्या लिखेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड. बाय
बैंक अकाउंट। और क्या